हम अपने रिज्यूम में क्या लिख सकते हैं? रिज्यूम बायोडाटा, जैसे कोर्स करने के बाद तुम कहीं फैक्ट्री में बायोडाटा देखा होगे, उसमें हम क्या लिख सकते हैं ये पूछ रहा है वो। हम अपने रिज्यूम में क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं उसने। ऑप्शन ए योग्यता, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। देखो योग्यता, योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, और कौशल मतलब क्या काम जानते हो, क्या कौशल है तुम्हारे पास, किस चीज़ के एक्सपर्ट हो तुम। ठीक है, ये होगा कौशल। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। हम अपने रिज्यूम में क्या लिख सकते हैं? उपरोक्त सभी लिख सकते हैं हम। योग्यता भी लिख सकते हैं, अनुभव भी दर्शा सकते हैं, और कौशल भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आओ, व्यक्तिगत सुरक्षा में शामिल है। व्यक्तिगत सुरक्षा, अपनी पर्सनल सुरक्षा में क्या क्या शामिल है? उसने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए चमकदार दांत, साफ बाल, साफ नाखून। ऑप्शन बी दागदार बाल, गंदे बाल, दागदार बाल, चमकते दांत। ऑप्शन सी गंदे बाल, साफ नाखून। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर है चमकदार दांत, साफ बाल और साफ नाखून। ए को लॉक कर दो, ए राइट आंसर है इसका। समझ में आया? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सफल लोग, जो सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? जब असफलता आ जाती है उसको संभालेंगे कैसे? सफल लोग, कोई बिजनेस आप लोगों ने किया और आपका बिजनेस अच्छा चल निकला, उसके बाद असफल हो गया आप, लॉस हो गया आपको, उसको कैसे संभालते हैं ये पूछ रहा है। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? ऑप्शन ए वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन बी वो डीमोटिव होते हैं। ऑप्शन सी वो दूसरों को दोष देते हैं। ऑप्शन डी वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं। तो राइट आंसर है इसका वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? अपनी गलतियों से। दूसरे को दोष नहीं देते। दूसरे को दोष देने से आपका लॉस पूरा नहीं होगा। मैंने क्या गलती की है, इसको मैं कैसे सुधारूं, तभी काम चलेगा। तो सफल लोग जब असफलता आ जाती है तो वो अपनी गलतियों से सीखते हैं कि मैंने ये गलती की है तभी मेरे को असफलता मिली है, ये गलती मैंने नहीं करनी थी। अगले क्वेश्चन में आओ। टीम वर्क खालिस्तान में मदद करता है। टीम वर्क पूछता है किस में मदद करता है? जैसे फायर की तुम कोर्स कर रहे हो अभी, फायर में टीम वर्क होता है। क्या होता है? टीम वर्क। 7 आदमी 8 आदमी एक साथ रहते हैं, एक साथ आग बुझाते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, और सभी आप अपने विचार प्रकट करते हैं कि ऐसे कर लो भाई, ऐसे करने से ठीक रहेगा, ऐसे करने से ठीक रहेगा। वहाँ लड़ाई नहीं करनी है कि मतलब मैं पानी मारो, कोई बोलेगा फोम मारो, कोई बोलेगा CO2 मारो, नहीं। टीम वर्क में आपने क्या क्या मदद मिलेगी? साथियों से सीखें। टीम वर्क खालिस्तान में मदद करता है क्या? साथियों से सीखें। ऑप्शन बी अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। ऑप्शन सी काम में कुशल बने। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। टीम वर्क में साथियों से भी सीखना है, अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग भी करना है, और काम में अपने में कुशल भी होना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? जब जांच होती है उसको बोलते हैं जांच। क्या बोलते हैं? जांच। क्या बताया था मैंने तुम्हारे को? इन्वेस्टिगेशन। जांच जब बैठती है, इंक्वायरी जब बैठती है, किसी के खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाती है, उससे किससे बचना चाहिए? ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए। ऑप्शन बी ध्यान से सुनना चाहिए। ऑप्शन सी बात को दोहराना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ग्राहक को बाधित नहीं करने से बचना चाहिए भाई, उसको बाधित नहीं करना है, रुकावट नहीं डालनी है। अगले क्वेश्चन में आओ। कैरियर को समझने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोत क्या हैं? कैरियर को समझने, जो तुम्हारा कैरियर है कि मेरा आगे कैरियर कैसा हो, उसको समझने के लिए क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या मतलब स्रोत मतलब खजाने हैं, क्या कहाँ कहाँ से मैं सीख सकता हूँ? ऑप्शन ए अखबार से। ऑप्शन बी मार्गदर्शन से। ऑप्शन सी पेशेवरों के साथ चर्चा करके। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आप अपना करियर जो है, जैसे तुम अभी फायर का कोर्स कर रहे हो ITI के थ्रू, तो आप जो है अखबार में वैकेंसी देख सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं जो फायर ट्रेंड आदमी हैं उनसे, और पेशेवरों के साथ चर्चा, जो पेशे में पहले से ही हैं, फायर के पेशे में, उनसे चर्चा कर सकते हैं कि सर मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, कर लूँ क्या, इसमें मेरा क्या करियर रहेगा, क्या स्कोप है, आगे वैकेंसी हैं या नहीं है, तो उस पेशेवरों से चर्चा करना। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी। ओलंपिक मेडलिस्ट। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का विवाह किस खिलाड़ी से हुआ है? ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का विवाह किस खिलाड़ी से हुआ है? ऑप्शन ए हिमानी मौर। ऑप्शन बी सोनम अग्रवाल।
ऑप्शन सी आरुषि तनेजा, ऑप्शन डी कीर्ति चौधरी। तो राइट आंसर है इसका हिमानी मौर्य। एक को लॉक कर दो, हिमानी मौर्य। क्या है? हिमानी मौर्य। किसकी खिलाड़ी है ये? टेनिस की खिलाड़ी, टेनिस खेलती है लड़की। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पानीपत के बारडोली में, पानीपत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, पता है ना? पानीपत के बारडोली में कौन सा कारखाना लगा है? ये कारखाना पूछ रहा कौन सा लगा है वहाँ पर बारडोली में। उसको हम देसी भाषा में बोड़ी बोल देते हैं, टूटी हुई भाषा में, हरियाणवी भाषा में बोड़ी। ठीक है, उसका नाम, गांव का नाम है बारडोली। क्या है? बारडोली। कौन सा कारखाना लगा है? ऑप्शन ए तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन बी उर्वरक कारखाना, ऑप्शन सी सीमेंट का कारखाना, ऑप्शन डी मोटरसाइकिल का कारखाना। तो राइट आंसर है वहाँ पर तेल शोधक कारखाना। आईओसी है भाई वहाँ पर। क्या है? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। वहाँ तेल साफ किया जाता है अपना, कच्चा तेल जो हमारे देश में आता है तो वहाँ पर साफ किया जाता है आईओसी में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तेल शोधक कारखाना है वो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हरियाणा में मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना, हरियाणा में मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है पूछ रहा हो। क्वेश्चन देखो ध्यान से। हरियाणा में मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो राइट आंसर है इसका रेवाड़ी। क्या है? रेवाड़ी। कोई पूछता है ना कहाँ पर लगा ये? दारूएड़ा में। कहाँ पर है? दारूएड़ा में। दारूएड़ा भी जो है रेवाड़ी में आता है। किस में आता है? रेवाड़ी में। पहले गुरुग्राम में था, कर नेट पे देखो बोला जी गुरुग्राम है। पहले जो है दारूएड़ा गुरुग्राम में आता था, अब रेवाड़ी में आता है। तो ये किस जिले में पूछ रहा है? रेवाड़ी में। 2 नंबर छोड़ने नहीं है। बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन ए कैजुअल कर्मचारी, ऑप्शन बी अस्थायी कर्मचारी, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। डी को लॉक कर दो। डी लॉक हो गया भाई दीपांशु। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पोष अधिनियम के अनुसार, पोष जो अधिनियम बने हुए हैं यौन उत्पीड़न में शामिल है। यौन उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए अवांछित रूप से रंगा हुआ व्यवहार, ऑप्शन बी अभद्र अनावश्यक टिप्पणी। अभद्र मतलब गलत भाषा का, और अनावश्यक जो जरूरत ही नहीं है टिप्पणी करना, अवांछित स्पर्श, अवांछित छूना। डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। ये आते हैं भाई यौन शोषण में आते हैं ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। उपकरण का नाम बताओ। ऐसे जो है उपकरण का नाम बताओ। एक उपकरण दे देगा वो। डी पानने के बारे में ज़्यादा देता है, फायर के बारे में कम देता है। तुम फायर का कर रहे हो ना, तो फायर का जो है कम देता है लेकिन पानने के बारे में ज़्यादा देता है। कोई ऐसे छाप देता है, देखो ऐसे छाप देगा। ये देखो इधर, ये ऐसे क्या बोल रहे हैं? उपकरण का नाम बताओ। ये उपकरण छाप दिया उसने और नीचे नाम लिख देगा, 4 नाम लिख देगा। ठीक है, उपकरण का नाम बताओ। ये देख ले भाई तो ध्यान से। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? संयोजन स्पैनर, ऑप्शन बी गोल पाना। गोल पाना तुमने देखा ही है, गोल होता है जो जितने नंबर का चाप नट होगा उसी पे लगेगा वो। एक होता है एडजस्टेबल स्पैनर, एक डी ओपनर स्पैनर, ओपन स्पैनर। तो राइट आंसर है इसका एडजस्टेबल स्पैनर। कौन सा है? एडजस्टेबल स्पैनर। दीपांशु इधर देख, मंजीत ऐसे छाप देगा। उपकरण का नाम बताओ, ऐसे उपकरण छाप देगा। जैसे यहाँ ब्रांच छाप दी तुम्हारी, 4 नाम लिख देगा नीचे, शॉर्ट ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच, डिफ्यूजर ब्रांच या फॉर्म ब्रांच। अगर शॉर्ट ब्रांच छाप रखी है तो नीचे नाम लिख देगा, तुमने शॉर्ट ब्रांच पे टिक मारना है। फॉर्म ब्रांच छाप रखी है तो फॉर्म ब्रांच पे ही ओके करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आओ। इनमें कौन गैर मौखिक का प्रकार नहीं है? इनमें कौन गैर मौखिक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए आँखों से संपर्क, ऑप्शन बी हाथ से इशारा, ऑप्शन सी चेहरे की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी ईमेल। तो राइट आंसर है डी ईमेल। गैर मौखिक है, गैर मौखिक का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक ही कार्य पर एक साथ काम करने वाले अलग अलग लोगों को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं? टीम। ऑप्शन ए टीम वर्क, ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी बैठक, ऑप्शन डी चर्चा मीटिंग। तो इसको बोलते हैं टीम वर्क। क्या बोलते हैं? टीम वर्क। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? हरियाणा राज्य के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? आजकल तो सभी काम करते हैं। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग,
ऑप्शन सी नौकरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है कृषि यानी कि खेती बाड़ी। ए को लॉक कर दो, खेती बाड़ी। अभी तो सभी काम करते हैं, वो दो धंधे भी लगाते हैं, नौकरी भी करते हैं, सब बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन क्या है मेन किस में आता है? कृषि में, खेती बाड़ी में। अगले क्वेश्चन में आओ, हरियाणा की सीमा किस राज्य से सटी हुई नहीं है? हरियाणा की सीमा किस राज्य से सटी हुई नहीं है? 4 राज्य दे रखे उसने। ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी गुजरात से। तो राइट आंसर है डी, गुजरात से हमारी सीमा नहीं सटी हुई, हरियाणा की सीमा नहीं सटी हुई है। ठीक है, बॉर्डर नहीं लगता है हमारा यहाँ, मतलब सटी हुई का मतलब सीमा का मतलब। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, हरियाणा में छपा पहला समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा में समाचार पत्र जो अखबार छपा था, तो पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हरिभूमि, ऑप्शन बी हरियाणवी तिलक, ऑप्शन सी दैनिक भास्कर, ऑप्शन डी अमर उजाला। तो राइट आंसर है हरिभूमि। हरियाणा में सबसे पहले अखबार छपा था हरिभूमि भाई। कौन सा छपा था? हरिभूमि।